देखते ही देखते पल भर में गगनचुंबी इमारत ध्वस्त हो गई। पिछले कुछ दिनों से लोग जिस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो लम्हा आया। हजारों की तादाद में लोग इस पल का जीवंत साक्षी बनने के लिए भी पहुंचे थे। साथ ही भारी सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती थी। जैसे ही इस गगनचुंबी इमारत को ध्वस्त किया गया तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। नोएडा के सेक्टर 93A में मौजूद ट्विन टावर सुपरटेक की इमारत अब धराशायी ध्वस्त हो चुकी है, जमींदोज हो चुकी है। इस इमारत के ध्वस्तीकरण के बाद चौतरफा धुएं का गुबार भी देखने को मिला। अब मलबा बचा है। किस काम आएगा ये मलबा? ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण से कितना नुकसान हुआ, कंपनी ने क्या कुछ कहा और लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। नोएडा का गगनचुंबी ट्विन टावर अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। महज एक बटन दबाते ही ये टावर भरभरा कर जमींदोज हो गया। ट्विन टावर के साथ ही करीब 500 करोड़ रुपए जो इस टावर को बनाने में खर्च हुए थे वो डूब गए। नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक ट्विन टावर के मलबे को बर्बाद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे नोएडा के सेक्टर 80 में ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल के योग्य बनाया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ट्विन टावर को ढाए जाने के फैसले को लेकर आम लोगों की भी कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कुछ लोगों का मानना यह था कि ये सही फैसला था, तो कुछ लोग इस फैसले के विरोध में भी दिखे। कुछ ने कहा कि इसकी जगह अस्पताल बन जाए, तो कुछ ने कहा यह कदम सही है, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। तो वहीं कुछ लोगों ने निवेशकों की चिंता का समाधान करने की बात भी कही। अब जिस जगह पर यह मलबा पड़ा हुआ है उस जमीन को सुपरटेक लिमिटेड ने कभी 25 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके साथ ही सुपरटेक लिमिटेड ने नोएडा प्राधिकरण से लेआउट मंजूरी प्राप्त करने के लिए 25 करोड़ रुपए भी अदा किए थे। साल 2009 में सुपरटेक लिमिटेड ने ट्विन टावर के लिए 8000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। इसके साथ 46,000 वर्ग मीटर जमीन और खरीदी, जहां एमराल्ड कोर्ट के 11 आवासीय टावर खड़े हैं। साल 2009 से लेकर 2014 तक ट्विन टावर का निर्माण होता रहा, करोड़ों रुपए लगाए जाते रहे। इमारत अभी बनी रही थी कि साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भवन नियमों का उल्लंघन पाया और ट्विन टावर को ढहाने का आदेश दे दिया था। सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा के मुताबिक एपेक्स और सेयन नाम से इन दो टावरों में स्टील, सीमेंट, रेत, लेबर, लोन और अन्य खर्चों को जोड़ा गया, जिसकी रकम करीब 450 करोड़ रुपए बैठी थी। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुपरटेक का 500 करोड़ रुपए ये तो बर्बाद हो गया। सुपरटेक लिमिटेड की तरफ से कहा गया है कि ट्विन टावर ब्लास्ट होने से उनकी चल रही किसी भी परियोजनाओं के निर्माण पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी इमारतों का निर्माण कार्य चलता रहेगा। सुपरटेक लिमिटेड ने यह भी कहा कि समय पर इमारतों की डिलीवरी देने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है। अब कंपनी प्रतिबद्ध है, लेकिन कंपनी ने तब जो किया वो गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना। सुपरटेक लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कि पिछले 7 वर्षों के दौरान हमारे पास 40,000 से ज्यादा फ्लैट वितरित करने का मजबूत रिकॉर्ड है। इस साल के अंत तक सुपरटेक लिमिटेड ने 7,000 फ्लैट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। अब कंपनी जागी है और मिशन मोड में काम जरूर कर रही है, लेकिन उस वक्त बिल्डर्स और नोएडा प्राधिकरण के जो उस समय के अधिकारी रहे थे उनकी वजह से कहीं ना कहीं निवेशकों का नुकसान जरूर हो गया। इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई खबर, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।